बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो में हम 8th क्लास के मैथ और उसके चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.9 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो है उसके 6 पार्ट हैं, उस 6 के 6 अज्जा ही हम इस एक्सरसाइज इस मशक में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3, मुंदरी ज़ैल का हल सेट ज़रब चिल पाए के तरीके से मालूम करें। इसका पहला जुज़ है 2x - 7y इज इक्वल टू 11 और इसकी दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। ये इसका पहला पार्ट है, पहला जुज़ है। इसमें हमने ज़रब चिरपाए का तरीका इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि हमने इसको सबसे पहले एक तरतीब में लिखना होता है। वो तरतीब क्या है कि हम इसको लिखेंगे 2x - 7y, ये 11 भी इस साइड पे ले आएंगे तो -11 इज इक्वल टू 0 हम लाएंगे। और दूसरी क्वेश्चन को भी 5x - 10y इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू 10 है, इसको इधर लाकर हम -10 बदल देंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। याद रहे स्टूडेंट, इनको पहले हमने तरतीब में लगाना है। पहले x की वैल्यू आए, फिर y की, फिर बगैर x y के यानी कोई वेरिएबल इस्तेमाल ना हो रहा हो, इज इक्वल टू 0 करना मस्ट है। बाद का स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है कि आपके ये 7y इस साइड पर लिखा होता या ये 10y इस साइड पर लिखा होता, तो यहाँ पे 10y को अपनी जगह पे करना था और x को पहले ही लाना था। बाद का x इस साइड पे लिखा होता, मतलब इधर 5x लिखा होता, इधर लाकर हमने पहले -5x करना था, तब जाकर इसको हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनके सिर्फ डिजिट लिखेंगे, हम सिर्फ इनसे लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। 2 5 -7 -10 -11 -10। स्टूडेंट, हमने x भी नहीं लिखे, y भी नहीं लिखे और बगैर x y के थे वो भी हमने इनसे लिखे हैं, कोई और नहीं लिखा। और याद रहे कि जिसके साथ माइनस का सिंबल हो वो हमने माइनस ज़रूर लिखना है और प्लस अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस है। इस तरह एक दो लिखने के बाद यही तरतीब रिपीट करेंगे। 2 5 -7 -10 -11 -10। इस तरह ये दोबारा रिपीट हो चुका है। अब हमने इनको क्रॉस लगाने हैं। कैसे लगाने हैं कि पहले जो लाइन है उसको हमने छोड़ देने हैं, उसके बाद क्रॉस शुरू करने हैं और 3 कंटिन्यू क्रॉस करने हैं, 3 लगातार क्रॉस करने हैं। इसको इस तरह, इसको इस तरह, फिर इसको इस तरफ, हम तीनों को क्रॉस करेंगे। जब हम क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस करने के बाद हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्रॉस होगा वो a का होगा, सॉरी x का होगा, दूसरा y का और तीसरा बगैर x y के यानी 1 के इक्वल लिया जाएगा। तो इसको हम x ओवर
ये हम क्रॉस करने लगे हैं। क्रॉस करते हुए डियर स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले इस लाइन को क्रॉस कर लें या इसको क्रॉस कर लें। क्रॉस कैसे करना है, -7 मल्टीप्लाई -10 और इसको ब्रैकेट में डाल लेना है और यहाँ पे माइनस फार्मूले का यूज करना है। फिर दूसरी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, -10 मल्टीप्लाई -11 अब इज इक्वल टू हम इसको y कहेंगे ओवर, इसको भी क्रॉस करेंगे। पहले इसको हम कर रहे हैं फिर इसको करेंगे, -11 मल्टीप्लाई 5 माइनस फार्मूले का यूज करेंगे। फिर इसको क्रॉस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -10। अब नेक्स्ट है 1 के इक्वल लिखेंगे, 1 बाय, उसका भी क्रॉस करेंगे। ये क्रॉस है 7 को 5 से, 5 मल्टीप्लाई 7 बट ये माइनस का है 7 और माइनस फार्मूले का यूज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -10। इस तरह दोबारा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो x बाय क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, 7 को 10 से जब दें 70 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, 110 इज इक्वल टू y लेंगे, उसको भी इस तरह क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई, ये -55 बन जाएगा पहला, माइनस माइनस प्लस, 10 को 2 से जब दें 20 इज इक्वल टू 1 बाई, 7 को 5 से -35 माइनस माइनस प्लस 20। अब हम दोबारा इसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, x बाई क्या आएगा, 110 में 70 निकाल लें तो माइनस का 40 आएगा, y 55 में से 20 निकाल दें, बाकी रह जाएगा माइनस का 35 बराबर 35 में से 20 निकाल दें, बाकी माइनस का 15 होगा। स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बाई -40 इज इक्वल टू 1 बाई -15, यानी कि इस x को इसके इक्वल करेंगे और इस y को भी इसके इक्वल करेंगे। पहले हम x को इक्वल कर रहे हैं तो x बराबर -40 उससे मल्टीप्लाई होकर ऊपर -40 हो जाएगा बाई -15, माइनस माइनस से काट जाएगा, 5 3 बार, 5 8 बार, 8 बटा 3 है x। अब y की तरफ चलते हैं तो हम y बाई 35 माइनस का 35 है इज इक्वल टू 1 बाई -15, तो y इज इक्वल टू -35 ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर वही -35, -15 माइनस माइनस से कट गया, 5 के टेबल से 5 3 बार, 5 7 बार, 7 बटा 3 ये y की वैल्यू है। जब इसका हल सेट लिखेंगे तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 8 बटा 3, फिर y की 7 बटा 3 लिखेंगे। ये हमारा आंसर होगा 8 बटा 3, 7 बटा 3। इस तरह ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है -11x प्लस 12y
इज इक्वल टू 15। दूसरा है 12x प्लस 11y इज इक्वल टू -23। अब हम पहले इन इक्वेशन को अपनी तरतीब मिलाएंगे। कैसे? पहले x फिर y फिर बगैर एक्स वाई के आंसर आएगा। 11x प्लस 12y -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 12x प्लस 11y ये 23 अगर प्लस का हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 0। पहले तरतीब आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इनके सिर्फ हिंसे लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। एक्स वाई कहीं भी आए वो नहीं हम लिखेंगे, बाकी इनसे सारे लिख लेंगे। 11 12 12 11 -15 23 ये एक दफ़ा लिख लिए हैं। अब हम स्टूडेंट को दोबारा रिपीट करेंगे सही इसी तरीके से, इसी पैटर्न से। 11 12 12 11 -15 बाई 23। अब हम क्रॉस लगाएंगे रेड पेन से। आपको मस्ट नहीं है कि रेड पेन से लगाएं, आप वैसे भी लगा सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए रेड का यूज कर रहे हैं। ये तीनों क्रॉस हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये पहला x का होगा, तो हम लिखेंगे x y इज इक्वल टू, दूसरा y का होगा वो y के बाय में होगा, इज इक्वल टू 1 लेंगे वो इसके बटे में जाएगा। हाँ जी, पहला क्रॉस करने लगे हैं 23 को 12 से, माइनस फार्मूले का लगाएंगे। -15 मल्टीप्लाई 11। आप दूसरे क्रॉस पे आ जाते हैं। -15 बाई 12 मल्टीप्लाई हो गया है, -11 मल्टीप्लाई 23। आखिरी क्रॉस पे 11 मल्टीप्लाई 11 और -12 मल्टीप्लाई 12। अब वही x बाय इज इक्वल टू वाई बाय इज इक्वल टू 1 बाय। अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? 23 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 276 माइनस माइनस प्लस 11 को आप 15 से ज़रब देंगे 165। अब 12 को 15 से ज़रब देंगे 180 180, बट ये माइनस में आएगा। आगे प्लस है सारे और ये माइनस है तो माइनस निशान रहेगा। 11 को 23 से ज़रब देंगे 11 मल्टीप्लाई 23 ये आएगा 253। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 होता है, -12 को 12 से 144 होता है। अब x बाय इज इक्वल टू y बाय इज इक्वल टू 1 बाय। अब x की वैल्यू क्या क्या है? 276 प्लस 165 ये 441 ये आ जाता है 180। ये भी माइनस का है और दूसरा भी माइनस का है 253। ये माइनस का 433 आएगा 433। 121 माइनस 144 ये माइनस का 23 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे।
एक्स बाई 441 इज इक्वल टू 1/23 माइनस करेंगे इसको, क्योंकि इसको भी इसके इक्वल करना है और इसको भी इसके इक्वल ही करना है 1 के। तो x इज इक्वल टू 441 ऊपर चला जाएगा, -23 आ जाएगा। और इसको अगर डिवाइड करें 441 डिवाइड 23, ये पॉइंट में जवाब चला जाएगा, इसलिए इसका यही जवाब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, बाद में इसको चेक करेंगे। y के लिए हम चलते हैं, y इज इक्वल टू y बाई -443 है, 433 है, इज इक्वल टू 1/-23 होगा। तो ये y इज इक्वल टू -433 ऊपर आएगा, -23 इसके बटे में आएगा, ये कट जाएगा तो प्लस के हो जाएंगे 433/23। इस तरह y का आंसर चेक करते हैं क्या तकसीम होता है इससे या नहीं होता है। ये डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका भी यही आंसर रहेगा 433/23, और इसका ये माइनस में चला जाएगा ऊपर, -441/23। तो हल सेट इसका जब लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, हल सेट पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी -441/23, y की लिखी जाएगी 433/23। इस तरह डिस्टेंट ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 2x - 9 9y + 10 इज इक्वल टू 0। 3x - 5y -10 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंट ये क्वेश्चन पहले ही तरतीब में ही मौजूद है, पहले x वैल्यू है, फिर y की, फिर बगैर x y के बराबर 0 भी आए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ही डायरेक्ट हम इसके डिजिट लिख लेंगे, इसकी जो अददी कीमत है वही लिखेंगे, इसके मुतगय्यर यानी कि वेरिएबल नहीं लिखेंगे। 2 3 -9 -5 + 10 -10, इन्हीं को दोबारा रिपीट करेंगे। 2 3 -9 -5 10 -10। अब इनके क्रॉस करने जा रहे हैं, तो क्रॉस क्या होंगे, क्रॉस पहला x का होगा, दूसरा y का, तीसरा बगैर x y के। अब याद रखें कि पहले इनसे को हमने छोड़ा है तो आखिरी इनसे ऑटोमेटिकली छूट गए हैं। तो अब पहला क्रॉस x का है, x के बटे में लिखेंगे इज इक्वल टू, दूसरा y का है, तीसरा बगैर x y का यानी कि 1 के इक्वल कर देंगे। तो पहला क्रॉस करते हैं, 9 को -9 × -10। अब माइनस फार्मूले का ले लेंगे, तो -5 × 10 प्लस का होगा। y की तरफ आते हैं, 10 × 3 -2 × -10। आखिरी क्रॉस पे चले जाते हैं, 2 × -5, माइनस फार्मूले का -9 × 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, मजीद आगे चलते हैं। तो x बराबर y बटा 1 बटा, इनके सब में हम बटे में हम सॉल्व कर लिखेंगे। 9 को 10 से ज़रब दें तो 90 आता है, माइनस माइनस प्लस में चली जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 5 को 10 से 50, 3 को 10 से 30, माइनस माइनस प्लस, अब 10 को 2 से 20, 2 को 5 से -10 हो जाएगा क्योंकि 5 का माइनस है, माइनस माइनस प्लस 27, 9 को 3 से 27। फिर
एक स्टेप आगे चलते हैं। x बाय y बाय 1 बाय 90 और 50 140, 30 और 20 50, 27 में 10 17 बाकी बच जाएंगे। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्या कि x को भी इसके इक्वल ले जाएंगे और y की वैल्यू को भी इसके इक्वल ही करेंगे। x बाई 140 इज इक्वल टू 1 बाई 17। तो x 140 बाई 17 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1, y बाई 50 इज इक्वल टू 1 बाई 17। तो y इज इक्वल टू 50 ऊपर चला जाएगा और 17, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब इसको मज़ीद चेक करते हैं क्या ये कटता है या नहीं है। ये मज़ीद नहीं कट रहा है, इसलिए इसके हल सेट यही होगा। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू हम लिखेंगे। x की क्या है 140 बाई 17, फिर y की 50 बाई 17। अगर स्टूडेंट आपने ये इधर लिख दिया इधर लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो उसे हम रॉन्ग आंसर कंसीडर किया जाएगा। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है 5x प्लस y माइनस 56 इज इक्वल टू 0। x प्लस 18y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे भी इसका पैटर्न, इसकी तरतीब ठीक लगी हुई है। अब हम सिर्फ इसके डिजिट लिखेंगे, जिसके साथ कोई नहीं होता इसके साथ 1 होता है, ये अंडरस्टूड है, याद रखना है। तो 5 1 1 18 माइनस 56 माइनस 29, इन्हीं को रिपीट करेंगे। 5 1 1 18 माइनस 56 माइनस 29। अब चलते हैं, इनको मज़ीद आगे ले चलते हैं। x बाय ये क्रॉस पहला x का होगा बराबर y दूसरा क्रॉस उसका होगा, तीसरा क्रॉस 1 का होगा, क्योंकि पहले इनसे छोड़े जाते हैं और लास्ट वाले भी छोड़े जाते हैं, दरम्यान में 3 कंटिन्यू क्रॉस होते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1 मल्टीप्लाई माइनस 29 माइनस फार्मूले का 18 मल्टीप्लाई माइनस 56, दूसरे क्रॉस चले जाते हैं। माइनस 56 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 29, तीसरे क्रॉस पे आ जाते हैं। 5 मल्टीप्लाई 18 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेप पे। x बाई क्या आता है, y बाई क्या आता है, 1 बाई क्या आता है, ये चेक करते हैं। 29 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 29 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 56 को 18 से हमने मल्टीप्लाई करनी है। डियर स्टूडेंट, आपको 8th क्लास में कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होती, इसलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका याद रखें, उससे ही आप करेंगे रफ अमल में। तो अभी हम आपका टाइम बचाने के लिए इसका चूज़ कर रहे हैं। 56 मल्टीप्लाई 18 1008। आगे चलते हैं। 56 को 1 से
माइनस का 56 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 मल्टीप्लाई 5 145। अब 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। क्या आंसर आता है? x बाय वाई बाय 1 बाय, इनके आंसर देखते हैं क्या आते हैं। 1008 1008 माइनस 29 979 145 माइनस 56 89 90 माइनस 1, ये भी 89 ही आएगा। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। x बाई 979 इज इक्वल टू 189। x इज इक्वल टू 979 बाई 89। इसको चेक करते हैं क्या ये डिवाइड हो सकता है। 979 डिवाइडेड बाय 89, 11, ये कट कर 11 आंसर आ जाएगा। इस तरह y की बारी आई, y इज इक्वल टू 1 बाई 89, y के बटे में भी 89 है, y इज इक्वल टू 89 बाई 89, कट कर ये भी 1 के इक्वल आ गया। इस तरह इनका जो सोल्यूशन सेट है, वो हल सेट है, वो क्या है? हल सेट। ये इसकी ब्रैकेट है, इसके नीचे इसके अंदर आंसर लिखा जाएगा। पहले x का आंसर लिखेंगे हम 11, y का लिखेंगे 1। इस तरह इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 9x माइनस 11y। माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 13 y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी तरतीब में लिखा हुआ है। इसमें पहले x क्या है, फिर y के, फिर बगैर x y के हैं, और इज इक्वल टू 0 भी मौजूद है, तरतीब लगी हुई है। अब हम डायरेक्ट इसके इनसे लिखेंगे। बार बार ये क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए आप ज़रा इसको हम स्पीड से करवा रहे हैं। 9 7 माइनस 11 माइनस 13 माइनस 15 माइनस 25, इन्हीं को दोबारा रिपीट करेंगे। 9 7 माइनस 11 माइनस 13 माइनस 15 माइनस 25। अब हम इनके क्रॉस करेंगे, तो पहला इनसे छोड़ देंगे, आगे 3 लगातार क्रॉस मारेंगे। तो पहला क्रॉस x का होता है, x बाई लिखेंगे। दूसरा क्रॉस y का होता है, वो लिखेंगे। तीसरा क्रॉस 1 के नीचे लिखेंगे। तो अब पहले क्रॉस के ऊपर चलते हैं। माइनस 11 मल्टीप्लाई 25 भी माइनस का है, माइनस फार्मूले का लिखेंगे। फिर माइनस 15 मल्टीप्लाई माइनस 13, y के ऊपर चले जाएं। 7 मल्टीप्लाई माइनस 15, ये माइनस फार्मूले का है। 9 मल्टीप्लाई माइनस 25, 9 मल्टीप्लाई 13 माइनस का, माइनस फार्मूले का, माइनस 11 मल्टीप्लाई 7। अब दोबारा हम अगले स्टेप में चलेंगे। x बटा y बटा 1 बटा 1 के ओवर में लिखेंगे, x y के ओवर में लिखेंगे, x के ओवर में भी हम लिखेंगे इसको।
25 को 11 से ज़रब दे देते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। 25 ज़रब 11 ये आता है 275। माइनस माइनस प्लस हो गया 275, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस। 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 195। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 105 माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस। 25 को 9 से ज़रब देंगे हम, 25 ज़रब 9 225, तो यहाँ पे 225। 13 को 9 से 13 7 91, 13 9 बार 117। ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस। 7 × 11 77 यानी 77। फिर अगला स्टेप देखते हैं क्या आता है। दो सौ 75 में से 195 हम माइनस करेंगे, 275 माइनस 195, जवाब आएगा हमारा 80। 225 में से 105 माइनस करेंगे, 120। 117 में से 77 ही माइनस करेंगे, -40। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको x को भी 1 के पास ले जाते हैं और इसको भी इसके बराबर ही करते हैं। तो लिखेंगे x बटा 80 1 बटा -40। x 80 से ज़रब हो जाएगा तो 80 आएगा, -40, 40 एक बार, 40 दो बार, ये माइनस का 2 ऊपर आंसर आ जाएगा। जब हम y की बात करेंगे तो y बाई 120 इज इक्वल टू -40। y इज इक्वल टू 120 बाई -40। 0 से काटिएगा 4 3 बार, तो इसका आंसर आएगा -3। इस तरह हम इसका हल सेट लिखेंगे। पहले x लिखेंगे -2, फिर y के लिखेंगे -3। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 है 2y -10x -86 is equal to 0। 2x plus 5y minus 11 is equal to 0। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। वो क्या है कि जहाँ पे पहले स्टेप पे देखें उसने y पहले लिख दिया है, x बाद में लिखा है। इसलिए हमने पहले क्या करना है, x पहले लिखना है। तो इसको रीअरेंज करेंगे, तरतीब लगाएंगे। तो लिखेंगे -10x पहले, प्लस का 2y इस साइड पे, -86 इज इक्वल टू 0। ये सही है। 2x प्लस 5y -11 इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक पहले इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क था, वो हमने निकाला है। ये जरूर याद रखना है, वरना आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं आएगा। लो अब हम इसके वही डिजिट लिखेंगे, -10 2 2 5 -86 -11। दोबारा रिपीट करते हैं, -10 2
2 5 माइनस 86 माइनस 11। अब हम इनके क्रॉस करते हैं। ये पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस, पहला क्रॉस x का, दूसरा y का, तीसरा 1 का। तो पहले क्रॉस में है 11 माइनस का मल्टीप्लाई 2। ये माइनस फार्मूले का होता है, याद रखना है, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपने माइनस ही लगाना है। माइनस 86 मल्टीप्लाई 5। अब इधर चले चलते हैं, माइनस 86 मल्टीप्लाई 2 माइनस फार्मूले का, माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 11। इस पे आ जाएं, माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस फार्मूले का, 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको अगले स्टेप में चलते हैं लेके, x बाई वाई बाई 1y। अब ये 2 को 11 तरफ देंगे तो माइनस 22 आएगा, माइनस माइनस प्लस 86 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 86 मल्टीप्लाई 5 430 430। 86 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 172 माइनस का आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस, 10 को 11 से 110, माइनस 50 माइनस 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो है स्टेप उसकी तरफ जा रहे हैं, x बाय वाई बाय 1 बाय। अब 4 से 30 में से 22 को हम माइनस करेंगे, 408। बड़ी के साथ जमा है इसलिए जमा लिखेंगे, 172 जमा 110, 282 दोनों माइनस है, माइनस 282 हो जाएगा। 50 और 4 माइनस का 54 आ जाएगा। अब अगला स्टेप, x बाई 408 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 54। तो x इज इक्वल टू 408 बाई माइनस 54। माइनस 54 को डिवाइड करके चेक करते हैं कितना बार जाता है। 408 डिवाइडेड बाई 54, 408 माइनस 54, सॉरी माइनस नहीं करना, डिवाइड करना, 408 डिवाइड 54। ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको हम पहले 2 से काटने की कोशिश करते हैं। 2 बार 4, 0 का 0, 2 4 बार ये है, और 2 बार 4 और 2 7000। अब अगर इसको हम करते हैं 3 से तो चेक करते हैं कितनी बार जाता है। 3 6000 18, यहाँ पे 2 या 4 24 बनेगा। 3 8000 24, 3 9000। अब इसका 68 बाई 9 है। इसके बाद 3 के टेबल से ये नहीं कटता और 9 के टेबल से भी ये नहीं कटता। और इस तरह अब y की बारी आती है। y बाई माइनस 282 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 54, और ये माइनस है इसलिए इसके आंसर में माइनस रहेगा। y इज इक्वल टू -282 बाई -54।
अब 2 के टेबल से इसको काट के चेक करते हैं, माइनस माइनस से कट जाएगा। 2 27 बार, 2 1 2 4 2 1। अब 3 के टेबल से काटते हैं, 3 9 3 4 8 3 4 12 और यहाँ 2 है 21 आ जाएगा। 3 7 इसका 47/9 है। तो इसका हल सेट होगा पहले एक्स वाला लिखेंगे -68/9, फिर वाई वाला लिखेंगे 47/9। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो ज़रा लंबी तो हो गई है, मगर इसमें हमने तमाम पार्ट्स आपको करवा दिए हैं और जो पार्ट आपको मुश्किल लगता है उसको दोबारा रिपीट में देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इसको आगे शेयर करें, दोस्तों को इसका सब्सक्राइब करने का मशवरा दें। बहुत शुक्रिया।